इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि A टेक्स 20 सेकेंड्स टू गो डाउन स्ट्रीम एंड टेक्स 60 सेकेंड्स टू गो अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम ये होता है, जिसको नहीं पता है, डाउनस्ट्रीम का मतलब ये हो जाएगा, समझ लीजिए रिवर का फ्लो है, ये आपका इस तरह का रिवर का फ्लो है, ठीक है। रिवर जा रही है नीचे और आप भी फ्लो के साथ नीचे ही जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, जो भी आपकी स्पीड होती है, समझ लीजिए स्पीड ऑफ द बोट प्लस जो भी वाटर की स्पीड होती है उसके बोलते हैं हम स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, उसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाती है डाउनस्ट्रीम में स्पीड, ठीक है। दूसरा जो केस है जो होता है अपस्ट्रीम में देखो क्या होता है, अपस्ट्रीम का मतलब फिर से वही, इस बार रिवर का फ्लो है नीचे की तरफ, वही सेम फ्लो ही है, लेकिन आप इस बार ऊपर जा रहे हैं, आप ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो इस बार क्या होता है, आपकी स्पीड और रिवर की स्पीड लेस हो जाएगी, माइनस, मतलब बोट की स्पीड माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। अब इतना तो बता दिया गया था, जब वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो उसको लग रहा है 20 सेकेंड, ऑब्वियसली स्पीड बढ़ रही है, दोनों की ऐड हो जा रही है सेम डायरेक्शन में। आप समझ लो आप किसी रोड पे जा रहे हो और ढलान है उस रोड पे, ठीक है, तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, समय कम लगेगा, तो 20 सेकेंड्स लग रहे हैं। लेकिन एक रोड पे जा रहा है जिसपे ढलान है, लेकिन आप उस रोड पे ऊपर चढ़ रहे हो तो आपको ज्यादा समय लगेगा, तो उस पर लग जाएंगे इसको 60 सेकेंड्स। अब पूछा क्या गया है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इफ रिवर फ्लो इज जीरो। अच्छा, मतलब कितना समय ए को लगेगा अगर रिवर बिल्कुल फ्लो नहीं कर रही है, ठीक है। मतलब जब रिवर बिल्कुल फ्लो नहीं करेगी तो फिगर हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। जैसे रिवर फ्लो नहीं कर रही है, समझ लो ये रिवर है, इसका कुछ फ्लो नहीं है, और आप ये इसमें बोट पे हो और आप कहीं पे भी जा रहे हो, समझ लो इस डायरेक्शन में जा रहे हो, जब रिवर का फ्लो नहीं है तब स्पीड किसकी होगी, सिर्फ स्पीड किसकी होगी, सिर्फ स्पीड होगी बोट की। स्पीड सिर्फ किसकी होगी इस केस में, सिर्फ बोट की स्पीड होगी, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए, अगर आपको थोड़ा दिख रहा है, ये जो मैंने 3 टाइम वो लिखे हैं स्पीड्स, ठीक है, स्पीड पहली वाली, स्पीड दूसरी वाली, स्पीड तीसरी वाली, ये आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। पहले स्पीड है b माइनस एस, उसके बाद स्पीड हो रही है b, और फिर स्पीड हो जा रही है b प्लस एच। सब में कॉमन डिफरेंस कितने का होगा, सब में कॉमन डिफरेंस कितने का है, s का, ठीक है। तो आपकी स्पीड्स जो है, स्पीड्स किस में आ गई, एपी में, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि जो स्पीड्स हैं वो हैं एपी में, इतना हमें समझ आ गया। अब स्पीड्स एपी में, तो स्पीड्स का उल्टा क्या होता है, स्पीड्स का इनवर्स होता है टाइम, ठीक है। तो एक कंसेप्ट मैंने पहले बताया हुआ है कि जो भी चीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती है अगर उसका उल्टा करे वो होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। स्पीड का उल्टा हो जाता है टाइम, तो टाइम किस में होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो एक टाइम हमें बता दिया 20, बीच वाला टाइम हमें पता नहीं इसको y, और थर्ड वाला टाइम है 60। अब कोई भी 3 नंबर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करना, फॉर्मूला ये होता है b इज इक्वल्स टू 2ac डिवाइडेड बाय a प्लस सी। b की तो वैल्यू, b मतलब बीच वाला टर्म, वो हमें पता नहीं है, तो b इज इक्वल्स टू 2 इंटू a जो फर्स्ट नंबर है 20, c जो लास्ट नंबर है 60 डिवाइडेड बाय a प्लस सी, 20 प्लस 60 80। सॉल्व करेंगे, 20 वन ज़ा 24 ज़ा 4 वन ज़ा 4 15 ज़ा, तो 15 टू ज़ा 30 आ जाएगा। मतलब जो जब वो सिर्फ बोट से ट्रैवल करेगा, जब सिर्फ बोट की स्पीड चल रही होगी और किसी की स्पीड स्ट्रीम की नहीं होगी, तो उसको टाइम कितना लग जाएगा, 30 सेकेंड्स। इसमें जो कंसेप्ट यूज़ किया हमने सॉल्व करने के लिए उसको हम बोलेंगे APHP का कंसेप्ट, ठीक है। मतलब और ये आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे दो चीज़ें इनवर्स प्रपोर्शन में हो, जैसे स्पीड था और टाइम था, दोनों इनवर्स प्रपोर्शन में, स्पीड का उल्टा होता है टाइम और टाइम का उल्टा होता है स्पीड। तो इन जैसे क्वेश्चन में हम डायरेक्टली यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, और एक चीज अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो गई तो दूसरी चीज हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाएगी। बस आप इस कंसेप्ट पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे और वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।